ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ मैन्युफैक्चर करती है या कुछ असेंबल करती है, उस केस में हमें काफी सारी आइटमों से मिलाकर एक बड़ी आइटम बनानी होती है। ऐसे केस में हमें हर छोटी छोटी आइटम के लिए बिल ना काट के केवल एक बड़ी आइटम के लिए बिल काटना होता है। जब हमें ऐसा करना होता है तो हमें बिल्स ऑफ मटेरियल्स का प्रयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्स ऑफ मटेरियल का मुख्य प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग के लिए ही किया जाता है, जिसमें आप सभी आइटम्स जो प्रयोग की गई हैं एक बड़ी आइटम बनाने में, जो छोटी छोटी आइटम प्रयोग की गई हैं, उन सब की डिटेल बिल्स ऑफ मटेरियल से दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें एक कंप्यूटर डेस्कटॉप बनाना है। उसके अंदर काफी सारी आइटम्स हैं, जैसे एलसीडी है, कीबोर्ड माउस है, सीपीयू है, यूपीएस है, स्पीकर्स हैं। अब ये छोटी छोटी आइटम है, सभी आइटमों को इकट्ठा करके मैं एक कंप्यूटर डेस्कटॉप बना देता हूँ। तब जो बिल कटेगा वो कंप्यूटर डेस्कटॉप के लिए होगा और उसमें डिटेल सेक्शन के अंतर्गत हमारे पास एलसीडी, कीबोर्ड माउस, सीपीयू, यूपीएस, स्पीकर सबकी क्वांटिटी को भी मेंशन किया जाएगा, ताकि हमें जानकारी हो जाए कि हमें कितनी चीजें कंप्यूटर डेस्कटॉप बनाने में प्रयोग की हैं। बिल्स ऑफ मटेरियल यानी कि BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल बनाने के लिए हम स्टॉक जर्नल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहती है यदि हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर या असेंबलिंग जर्नल वाउचर यानी कि एक नई वाउचर टाइप बना लें। BOM यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल्स बनाने के लिए हम स्टॉक जर्नल वाउचर का प्रयोग करते हैं, जो कि इन्वेंट्री वाउचर्स के अंतर्गत आता है। लेकिन इस वाउचर को प्रयोग करने से पहले हम एक नई वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि यदि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट तो हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर के नाम से वाउचर बना सकते हैं। इसी तरह से असेंबलिंग जर्नल वाउचर बना सकते हैं। असेंबलिंग यदि हम असेंबलिंग करते हैं तो हम असेंबलिंग जर्नल वाउचर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमें असेंबलिंग करनी है, जिसमें कंप्यूटर डेस्कटॉप बनाना है इन आइटम्स के साथ। बिल्स ऑफ मटेरियल बनाने के लिए सबसे पहले बिल्स ऑफ मटेरियल की सेटिंग करना आवश्यक है। हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन उपलब्ध है। हमारे पास जो बटन टूल बार उपलब्ध है राइट हैंड साइड पे, इसमें कॉन्फ़िगर को चुनें। आप इसके लिए शॉर्टकट की यानी कि F12 का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके पास कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध हो जाएंगी, जिसमें हमें अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करना है। यहां पे हमारे पास मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन और इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत काफी सारी ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जिसमें हमें इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत अलाउ कंपोनेंट लिस्ट डिटेल यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल को यस करना है। इसके लिए मैं डबल क्लिक कर देता हूं। इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करके यहां पे यस कर देता हूं और एंटर प्रेस करके सेटिंग सेव कर लेता हूं। फिर से मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूं। जितनी भी आइटमें हमें कंप्यूटर डेस्कटॉप बनाने के लिए चाहिए, उन सब का पहले हमारे पास वो आइटम्स पहले हमारे पास स्टॉक में होनी चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि एलसीडी, कीबोर्ड माउस, सीपीयू, यूपीएस, स्पीकर्स, इन सब की स्टॉक आइटम हमें पहले क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो हम पहले इनके लिए स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो को चुनेंगे। इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत सबसे पहले हम एक स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। सिंगल स्टॉक ग्रुप में क्रिएट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पे ग्रुप का नाम है कंपोनेंट, प्राइमरी ग्रुप है। और यहां पे कैन क्वांटिटीज ऑफ आइटम भी एडिट को मैं नो कर देता हूं और यहां इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। एस्केप करके बाहर आ जाता हूं स्क्रीन से। हमें किसी तरह की कैटेगरीज प्रयोग नहीं करनी है इनके लिए, तो मैं सीधा स्टॉक आइटम बनाता हूं। यहां से स्टॉक आइटम में सबसे पहले यहां पे मैं इस बार मल्टीपल स्टॉक आइटम का प्रयोग करता हूं। क्रिएट को सिलेक्ट करता हूं। यहां से हमारे पास यहां पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स अवेलेबल है अंडर ग्रुप के लिए। यहां मैं कंपोनेंट सिलेक्ट कर लेता हूं और मेंटेन इन बैचेस पे नो कर देता हूं। यहां पे मैं अब यहां पे मुझे स्टॉक आइटम्स बनानी है। हमारे पास जो कंप्यूटर में आइटमें प्रयोग होने वाली हैं वो एलसीडी, कीबोर्ड माउस, सीपीयू, यूपीएस और स्पीकर्स।
सबसे पहले नेम ऑफ आइटम हम लिखेंगे जो कि एलसीडी है। देखिए खुद ही अंडर में कंपोनेंट सिलेक्ट हो गया, कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है और यूनिट्स में यहाँ मैं पीसीस कर देता हूँ। ओपनिंग क्वांटिटी मेरे पास 5 पीस पड़े हैं और जो गोडाउन है वो मेन लोकेशन ही है मेरे पास। 5 पीस का जो रेट है वो 6500 रुपए के हिसाब से पर पीस है, तो मेरे पास 32,500 का स्टॉक पड़ा है। दूसरी आइटम मेरे पास कीबोर्ड और माउस की किट्स हैं। कंपोनेंट के अंतर्गत थी और कैटेगरी फिर से एप्लीकेबल नहीं है, यहां मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं और यहां से पीसी सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके भी मेरे पास 5 पीस पड़े हैं। गोडाउन में मेन लोकेशन और जो रेट है वो 250 रुपए पर किट के हिसाब से है। इसी तरह से नेक्स्ट आइटम सीपीयू के रूप में है, फिर से कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल है हमारे पास और ये भी पीसीस के रूप में, इसके हमारे पास 5 पीस इसके भी पड़े हैं। मेन लोकेशन पे स्टोर है। जो रेट है इसका वो 9500 रुपए पूरे सीपीयू का रेट है। हमारे पास टोटल 5 पीस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूपीएस है। कंपोनेंट्स में फिर से नॉट एप्लीकेबल और यूनिट्स भी इसमें पीसीज हैं और यहाँ पे हमारे पास इसके 10 पीस स्टॉक में पड़े हैं, मेन लोकेशन पे हैं और हर यूपीएस का जो रेट है वो 1500 रुपए है, तो 15,000 रुपए के यूपीएस हमारे पास अवेलेबल हैं। और लास्ट आइटम है हमारे पास स्पीकर। स्पीकर्स में भी कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल है और यहाँ से पीसीज और हमारे इसके हमारे पास 12 पीस स्टॉक में अवेलेबल हैं जो कि मेन लोकेशन पे ही स्टोर्ड हैं और जो रेट है स्पीकर का वो 950 रुपए पर स्पीकर के हिसाब से है, यानी कि हमारे पास 11,400 का स्टॉक पड़ा है स्पीकर्स में। और इस तरह से यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ 2 बार, तो मेरे पास ब्लैंक को छोड़ के अगर आप एंटर करें तो आपके पास एक्सेप्ट का मैसेज आ जाएगा। मैं इसे यहाँ यस कर देता हूँ। जैसे आप यस करते हैं आपके पास सभी स्टॉक आइटम्स एक ही साथ तैयार हो जाती है मल्टीपल स्टॉक के द्वारा। यहाँ हम एक और स्टॉक आइटम तैयार करेंगे कंप्यूटर डेस्कटॉप के नाम से। इसके लिए हम स्टॉक आइटम्स में सिंगल स्टॉक आइटम में क्रिएट को चुनेंगे और यहाँ पे मैं कंप्यूटर डेस्कटॉप के नाम से एक आइटम क्रिएट करता हूं। इसको भी कंपोनेंट कैटेगरी में डाल देता हूं मैं और कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स जो है पीसीज हैं, बैचेस नहीं चाहिए इसके लिए और सेट कंपोनेंट्स यहां मैं यस कर देता हूं। बिल्स ऑफ मटेरियल्स के लिए यहां पे आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करते हैं आपके पास बिल्स ऑफ मटेरियल का एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है जिसमें आपको जानकारी देनी है कि कंप्यूटर डेस्कटॉप बनाने के लिए आपको कौन कौन सी यूनिट और कितनी कितनी यूनिट चाहिए। यहां पे हमारे पास यदि मैं यहां ये जानकारी दूं कि यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1 यूनिट बनाई जाए कंप्यूटर डेस्कटॉप की, एंटर करूं तो उसके लिए क्या क्या आइटमें प्रयोग होने वाली हैं। उसमें सबसे पहले एलसीडी प्रयोग होने वाली है। मैं एलसीडी जैसे आप आइटम को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स अवेलेबल हो जाती हैं, तो एलसीडी प्रयोग होनी है कंप्यूटर डेस्कटॉप में, तो मैं एलसीडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास मेन लोकेशन पे ये स्टोर्ड है तो मेन लोकेशन सेट कर देता हूँ और एक डेस्कटॉप बनाने में एक ही एलसीडी का प्रयोग होगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो आइटम है यहाँ पे सीपीयू है, मैं सीपीयू सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी मेन लोकेशन पे स्टोर है और इसमें भी एक ही पीस प्रयोग होगा। इसी तरह से हमारे पास कीबोर्ड माउस है, हमारे पास मेन लोकेशन पे ही स्टोर्ड है और एक ही पीस कीबोर्ड का, एक ही पीस माउस का, यानी कि एक ही किट प्रयोग होगी हमारे पास यहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इसमें स्पीकर्स का प्रयोग होगा। मेन लोकेशन पे स्टोर्ड है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और एक स्पीकर दिया जाता है एक कंप्यूटर डेस्कटॉप में। इसी तरह से लास्ट जो स्टॉक आइटम है यूपीएस है, सिलेक्ट कर लेता हूं मेन लोकेशन से और एक पीस इसका भी सिलेक्ट कर लेता हूं।